तो वेलकम बैक दोस्तों, जेबी नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में। अगर संचित निधि की बात की जाए तो संचित निधि को आर्टिकल 266 के 1 में रखा गया है, जबकि आकस्मिक या आकस्मिकता निधि को आर्टिकल 267 में रखा गया है। संचित निधि में बात की जाए कि आय कर पैसा कहाँ से आता है, तो संचित निधि में पैसा राजस्व के द्वारा आता है। जैसे आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है आदि समस्त क्षेत्रों से जो पैसा आता है वो संचित निधि में जमा होता है। अगर भारत सरकार किसी विश्व की किसी संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है या किसी देश को ऋण देती है या ऋण लेती है, तो अगर उसका जो ब्याज देना होगा या जो ब्याज मिलेगा तो वो संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है और संचित निधि में ही जमा किया जाता है। अगर बात की जाए कि संचित निधि से धन कैसे निकाला जाता है, तो संसद में एक विधेयक लाना पड़ता है और विधेयक पास होने के बाद ही हम संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। संचित निधि से वेतन की बात की जाए तो राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का वेतन एवं पेंशन, जबकि हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की केवल पेंशन दी जाती है, वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है। और जिस प्रकार से केंद्र की या सरकार की, भारत सरकार की या केंद्र की संचित निधि आकस्मिक निधि होती है, उसी प्रकार से अपने अपने प्रत्येक राज्य की भी अपने राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि होती है। अगर संचित निधि के पैसे की बात की जाए तो संचित निधि का जो पैसा है वो RBI के पास जमा रहता है, जबकि अगर RBI के पास जमा रहता है तो RBI सरकार को इसका ऋण नहीं देती है। लेकिन RBI अगर अपना जो पैसा है उसको अगर सरकार को देती है तो RBI उस पर ब्याज लेती है। अगर आकस्मिक निधि की बात की जाए तो इसको आर्टिकल 267 में रखा गया है। एक कारण ये भी बनता है कि जब संचित निधि है तो आकस्मिक निधि को क्यों बनाया गया। आकस्मिक निधि को इसलिए बनाया गया कि अचानक कोई घटना घट जाए, जैसे तूफान है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, तो इनके लिए तुरंत रुपयों की आवश्यकता होती है। लेकिन संचित निधि से रुपए नहीं आ सकती इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें संसद के द्वारा मंजूरी ली जाती है, तब संचित निधि से रुपए निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आकस्मिक निधि को बनाया गया है कि जिन चीज़ों का बजट में नाम नहीं रखा गया है, जिनके लिए बजट पेश नहीं किया गया है, वो समस्याएं अगर आ जाती हैं तो उनके लिए हम आकस्मिक निधि से रुपए निकाल सकते हैं। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, और वित्त सचिव के अंदर होती है, वित्त सचिव के अंडर में होती है। अगर बात की जाए तो 1950 के अधिनियम के द्वारा आकस्मिक निधि को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और इस निधि में पैसा निश्चित नहीं रहता है। इस निधि में विधानमंडल निश्चित करेगा कि इसमें कितना पैसा रहेगा। इसी के साथ जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।